छूटेंगे। सत्य सत्य बोलने में क्या जाता। सीता जी को ध्यान आया, हाँ मैंने एक गलती करी थी, जो फूल आए थे उसमें से मैंने पुष्प को सूंघ लिया था। भगवान राम को बिना दिए, राम जी के बिना सुगंधित लिए मैंने सूंघ लिया। अब क्या करूं, अब बोलो क्या करा। देव ऋषि नारद ने कहा, माता जानकी एक काम करिए, अब तुलसी के पत्र को कहिए कि कमल के पुष्प की जो सुगंध ली है उसको छोड़कर अगर मैंने पति की सेवा में कोई कमी रखी हो और उनसे कोई चीज बिना दिए मैंने समर्पित कर ली हो, बिना दिए मैंने अगर ग्रहण कर ली हो, तो मेरा ये तुलसी का पत्र अगर ऐसा हो तो अवश्य लगे। अगर कुछ रह गया हो, कमल के पुष्प की सुगंध के सिवाय अगर मैंने कुछ रह गया हो। सीता जी ने विनती करी, तुलसी का पत्ता उड़ा, उड़कर वापस पुनः उसी डाली में वापस लग गया, वापस लग गया। देव ऋषि नारद से माता जानकी जी ने कहा, अब तो आप भोजन करेंगे ना मेरे हाथ का। सीता जी बोली, आप भोजन करोगे ना देव ऋषि नारद। नारद जी बोले, हाँ अब मैं भोजन करूंगा, चलो मां चलते। तब देव ऋषि नारद ने जानकी जी के हाथ का भोजन ग्रहण करा। ध्यान देना, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पत्ती मत तोड़ना। जिस दिन माता तुलसा का स्मरण कर रहे हो, द्वादशी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, संक्रांति हो, आदिकादिक जो तिथियों का वर्णन करा गया है विष्णु पुराण आदिक में, उन तिथियों को तुलसी का दल मत तोड़ो। अब आप लोग कहोगे गुरुजी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, वर्ष में एक बार। और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले पहले शहद की शीशी में रखा जाता है। और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कह रहे हो कि चतुर्दशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो चढ़ाना है, 1 दिन पहले आप उसको रख लो संजो कर। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो, तो उसका भी दोष है महाराज, उसका भी दोष है। 1 दिन पहले तोड़ो। कई लोगों की तो आदत रहती है, आज सोमवार है आज ही पत्ती तोड़वाएंगे, उसका दोष लगता है। भगवान, कई लोग कहते हैं महाराज जी, एक माता जी ने लिखकर भेजा था, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था समिति के, कि गुरुदेव हम सारे उपाय करते हैं, इसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों रहती है, कारण क्या है उसका? उसका कारण कोई दूसरा नहीं, देवताओं पर कभी दोष मत देना, कारण हमारा अपना होगा कि हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण हम खुद हो सकते, हम खुद हो सकते। भगवान क्यों नहीं मिलता, उसका कारण हमारा खुद का है। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर एक ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे? उसने तो गलत बता दिया, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो पूछेगा क्यों,
मैंने बताया था तुमको ये लेना ये लेना ये लेना, साथ में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ कर उसका रस उसमें मिलाकर खा लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर ठीक क्यों नहीं हुए, उसका कारण क्या था? तुमने तो गारंटी ली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर गारंटी में गया कहाँ? आखिर वो गारंटी गई कहाँ? जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक ठोक के कहे कि ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ? हमें दुख क्यों मिला? हमें तकलीफ क्यों मिली? उसका कारण समझ लेना। तुमने तो कहा था कि नींबू निचोड़ना, ये दवाई खा लेना, तो आखिर वो दवाई असर क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या करा? हमने ये लिया ये लिया ये लिया, उसके बाद हमने नींबू काटा, नींबू काट के हमने नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के हमने फिर खाया, पर हमारी बीमारी तो मिटी नहीं। सबकी बीमारी मिट गई, फिर तू क्यों रह गया? भगवान शंकर ने सबका सुना, फिर तू क्यों रह गया? तुझे दुख क्यों आ गया? तुझे तकलीफ क्यों आ गई? फिर से बता कि मैंने ये डाला ये डाला ये डाला, नींबू निचोड़ा, फिर उसको खाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। उसका कारण क्या है? तो फिर जिसने दवाई बताई थी उसने पूछा ये बता कि तूने नींबू निचोड़ा तो कैसे निचोड़ा? कि ऐसे ही निचोड़ा। नहीं नहीं, नींबू तूने निचोड़ा तो निचोड़ा कैसे? अरे तो उसको काटा। अच्छा, तो काटा कैसे? कि लोहे के चक्कू से काटा। बस दवाई वाले ने कह दिया वो चक्कू जो था ना वो लोहे का था, और लोहे के चक्कू का जो उसमें पदार्थ लग चुका था, और लोहे के चक्कू का उसमें जो जंग था वो आ गया था, और वो निचोड़ने पर पूरी दवाई का नाश कर दिया, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। नींबू निचोड़ना था तो जैसे लोग वो कांदा नहीं रहे, कांदा कैसे फोड़ दे, ऐसे नींबू को फोड़ के और उसका रस निकाल कर, वो प्याज होता ना, प्याज को काट की जगह ऐसे फोड़ दिया, अब उसका रस निकाल कर तो जो नींबू का रस निकाल कर घोट के पी। अब की बार उसने वही करा, ना चक्कू से काटा ना तलवार से काटा, उसने नींबू को डोचा, उसका रस निचोड़ा, खाया, वो ठीक हो गया, हो गया, रोग समाप्त। अब गलती इसमें बताने वाली की थी क्या? जम के तो बोलो, बोलो तो थी। गलती किसकी थी? अपनी थी। उसने कहा था नींबू निचोड़ना, इसने चक्कू से काटा। लोहे के चक्कू का भाग पदार्थ जंग उसमें लग गई, उसका असर दवाई का खत्म। गलती हमारी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई।